हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू एंशिएंट सिटी व्लॉग। और सिटी आज आ गए हैं घर पर। वो आ गए थे सुबह 7:30 बजे। जब मैं सोकर भी नहीं उठी थी तब सिटी आ गए थे। तो उन्होंने आके मुझे जगाया था। और आज मतलब मैं इतनी लेट तक, वैसे मैं 7 बजे, 6:30 बजे, 6:30-7 बजे मैं उठ जाती हूँ। लेकिन मम्मी ने मुझे इसलिए नहीं जगाया क्योंकि आज मतलब मम्मी की छुट्टी है। मम्मी स्कूल नहीं गई हैं क्योंकि आज पता नहीं क्या है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो आज कुछ है, तो स्कूलों की छुट्टी है, इसलिए मम्मी ने मुझे जगाया नहीं। और फिर क्या हुआ कि फिर स्वीटी आ गई 7:30 बजे। 7:30 बजे स्वीटी ने ही आके मुझे जगाया। मैंने इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने कि हाय, रात को 1:30 बजे तो मैंने बात की है स्वीटी से, और स्वीटी आंख खुलते ही मेरे सामने। हमने मतलब दक्ष की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, वहां पर उसे उल्टियां शुल्टियां लग गई थी। तो उल्टियां उल्टियां कर रहा था वो, तो इस वजह से भैया और स्वीटी रात को दवा दिला कर लाए थे उसे 11:30 बजे। तो मतलब कि 11:30 बजे मुझे कुछ ऐसी बात बताई नहीं थी। फिर जब लाइव, मतलब मैंने लाइव में स्वीटी देख रहे थे और भैया तो था ही लाइव में। तो जैसे ही मैंने लाइव कट की, तुरंत ही स्वीटी का कॉल आ गया था मेरे पास। तो स्वीटी से बात हुई तो स्वीटी ने बताया कि दक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, उसको उल्टियाँ लग रही है, उल्टियाँ उल्टियाँ कर रहा है। तो फिर मैंने कहा अब कैसा है कि अब तो ठीक है, अब तो सो गया है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं और स्वीटी बात करते रहे, बात करते 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 1:30 बज गया। फिर मुझे नींद सी आने लगी और मतलब फ़ोन चालू पे ही मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और मैं ब्लूटूथ मेरी लग रही थी, ब्लूटूथ लगा के ही मैं सो गई। फिर जब सुबह स्वीटी आए, स्वीटी ने ही मेरी ब्लूटूथ निकाली। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने की हाय, रात में तो हम बातें करते करते सो गए और सुबह ही स्वीटी मेरे सामने, सुबह ही सुबह। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और ऐसा अच्छा लगता है ना, रात में हम किसी से बात करके सोएं और सुबह ही वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। और उन्हीं ने मेरे हेडफोन्स निकाले कानों पर से, मैं इतनी बहराबूस सो गई। क्योंकि फ्रेंड मतलब मैं 2-2:30 बजे 3 बजे तो वैसे भी सोती हूँ, आपको पता ही है, पैकिंग की वजह से। तो मैं एक बार ही सो जाऊँ ना तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं उठती। बस जैसे अक्षु जाग जाती है, उबू 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 करती है, तब थोड़ा बहुत जाग जाती है। वो भी सोता नहीं दी, मैं उसका सुनती हूँ कि वो क्या कह रही है। बाकी का मैं और किसी काम के लिए नहीं उठती बीच में, ना पानी पीने के लिए, ना वॉशरूम जाने के लिए, बिल्कुल मैं बीच में नहीं उठती। क्योंकि मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं सो जाती हूँ। मैं भी और स्वीटी भी, हम दोनों का सेम है। क्योंकि हम 2-2:30 बजे 3 बजे सोते हैं। और कब मतलब जैसी पैकिंग होती है वैसे ही सोते हैं। कभी 12:30 बजे भी हो जाते, कभी 1:30 बज जाते, कभी 3 भी बज जाते हैं। जैसी पैकिंग होती है वैसे ही हम लोग सोते हैं। तो फिर हमारा बीच में उठना बिल्कुल भी नहीं होता। बस अक्षु ने कुनकुनाती है बीच में, तो उसका सुनना पड़ता है वो क्या कह रही है, उब्बू उब्बू करती है बस, और क्या कहेगी वो। तो बस यही है। और या सुसु वुसु कर लेती है अक्षु, तो उसका चेंज वेंज करना पड़ता है। क्योंकि मैं अक्षु को डायपर वगैरह नहीं पहना रही हूँ अभी, क्योंकि इतनी सर्दी है नहीं। और अभी से उसको डायपर पहनाऊंगी तो उसके रैशेज हो जाएंगे, रेड रेड हो जाता है ना, तो वो नहीं, मुझे नहीं है, मतलब अभी से डायपर वाइपर उसको पहनाना नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी। और क्या बताऊं, अभी आज छुट्टी पे हैं सब। दक्ष की तो वैसे भी छुट्टी हो गई और मम्मी तो छुट्टी पे थी। ठीक है, तो मम्मी और दक्ष और सीटी और अक्षु तीनों नीचे हैं, चारों नीचे हैं। पापा बाहर डोल रहे हैं और अक्षु और सीटी सो रहे हैं साथ साथ में, दोनों पापा बेटी। और मैं ऊपर आपसे बातें कर रही हूँ। और अभी इस समय, अभी का टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, हाँ 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले ना मैं सोलो वीडियो बना कर हटी हूँ। बाय गॉड, इतनी टेस्टी थी ना, मैंने खाई है, नहीं बताऊंगी, वीडियो में देखिएगा आप। क्योंकि मैंने ना अब मतलब ये सोच लिया कि मुझ पर जितना हो सके मैं उतनी वीडियो बनाकर रख लूँ। क्योंकि अब मैं ना घूमने की थोड़ी प्लानिंग कर रही हूँ। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मतलब मेरे जेठ के लड़के की शादी है, मेरे बेटे की शादी है अलीगढ़ में। कब की है मैं बताऊँ, 9 तारीख की है। ठीक है, 9 तारीख की शादी है उनकी। और उनका रथ जगह है 6 तारीख का। तो अगर मैं गई तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी, सबसे मिलवाऊंगी, अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने पूरे परिवार से, हो सका तो। अगर मैं गई रथ जगह में, और अगर मैं रथ जगह में नहीं गई, मैं बारात वाले दिन गई, तो शायद नहीं मिलवा पाऊंगी। क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत होगी, जितना हो पाएगा मैं उतना कवर करूंगी, वरना नहीं कर पाऊंगी। और और मेरे मतलब कि 6 तारीख की नहीं,
6 तारीख की मेरे जेठ जी की शादी है, मतलब मेरी बुआ जी है, हमारी स्वीटी की जो बुआ जी है ना, उनके बेटे की शादी है, ठीक है, 6 तारीख की। और 9 तारीख की मेरी जेठानी की बेटी की शादी है। तो हमारे घर में 2-2 शादी है, हमारे घर में 2-2 बहुएं आने वाली हैं। एक तो मेरी जेठानी आने वाली है और एक मेरी खुद की बहू आने वाली है। भाई ऑर्डर चलाना पड़ेगा अब तो, कितना अच्छा लगता है ना। अब मुझे ना सब लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारी एज इतनी कम है, मतलब कि जैसे मेरा दक्ष 8 साल का है और मेरी एज है 29 नहीं 27। जैसे मेरी दक्ष की एज है 8 और मेरी है 27, तो उस तरीके से मतलब जैसे मेरा दक्ष बड़ा होता जा रहा है, अब मेरा दक्ष मेरे कान से भी ऊपर आता है। तो मैं कहती हूँ कि वैसे मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, 5 फुट भी पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है मेरी, तो इसलिए मेरे दक्ष की हाइट अच्छी जाएगी। तो 8 साल का है लेकिन मेरे कान तक पहुँचता है। तो मैं कहती हूँ कि मतलब कि सब मुझसे बोलते रहते हैं। कल भी मेरी एक सिस्टर से बात होती थी, निशु से बात होती, तो वो भी कहती हैं कि दी आपका तो है ना बेटा भी, मतलब आपकी इतनी एज नहीं है और आपको लगती भी नहीं है कि शादी को 10 साल हुआ है, क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं है ना, मेरी शादी जल्दी हो गई थी। तो अब मेरा दक्ष जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो फिर मेरी जल्दी जल्दी बहू आएगी है, और मैं जल्दी जल्दी सास भी बन जाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हमारी कम एज में शादी हो जाती है, फिर हमारे बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं, फिर उस कारण हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, फिर उनकी जल्दी जल्दी शादी होती है और सास बहुएं सेम लगती है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा हो मैं भी चाहती हूँ। वैसे तो मैं दक्ष की शादी जल्दी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी स्वीटी की भी कम एज में शादी हो गई थी। मतलब मैं उस समय 17 की थी और मेरे स्वीटी 19 के थे। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उसके कारण हमारी शादी जल्दी हुई थी। लेकिन दक्ष की इतनी जल्दी नहीं होगी, दक्ष की तो लेट ही करेंगे, काफ़ी लेट करेंगे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब मेरे को हर कोई देख के कहता है कि अंशु तुमको देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारा 8 साल का बेटा है, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं लगती हो कि 8 साल के बेटे की मम्मा हो। और चलो मैं तो अभी लगती हूँ, मैं अपनी कह रही हूँ, मुझे अपने आप को फील होता है कि हाँ मैं 8 साल के बेटे की मम्मा हूँ। लेकिन मुझे स्वीटी को देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता है, क्योंकि स्वीटी के लिए ना काफ़ी सारे लोगों ने बोल भी दिया है। मतलब जैसे दक्ष कभी उनकी जिम विम में चला जाता है, तो सब लोग उनको देख के कहते हैं अरे ये आपका बेटा, ये पापा बोल रहे ये आपका बेटा है, कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो सब इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई गॉड आपका बेटा 8 साल का है और आप बिल्कुल नहीं लगते हो कि आपकी शादी को इतना टाइम हो गया होगा, ऐसा लगता है कि न्यू शादी हुई है। तो इस तरीके से होता है जल्दी शादी। कौन है दक्ष? बाबू कुंडी लग रही है, बोल। खोल रही हूँ, 1 मिनट फ्रेंड। दक्ष था, कुछ लेने आया था। मतलब इनके खिलौने विलौने वो सारे ऊपर ही रहते हैं ना, तो ये अपना कोई खिलौना लेने आया था, अपना पूरा बोरा उठाकर ले गया और बाहर जाकर निकाला। मैंने कहा बाहर जाकर निकाल ले बाबू, मुझे जल्दी वीडियो बना लेने दे, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, क्योंकि अक्षु जग गई तो फिर उए मचाए रखेगी। वैसे तो मम्मी है नीचे और स्वीटी सो रहे हैं। स्वीटी थके हुए हैं, क्योंकि 1:30 बजे तक हमने बात की थी और 4 बजे वो सुबह ही निकल लिए थे। सुबह ही पहली गाड़ी से निकल लिए थे स्वीटी और दक्ष, तो इस वजह से फिर वो उनको थकान हो गई थी और फिर ड्यूटी गए थे वो अपनी। ड्यूटी जाने के बाद ड्यूटी से आके अब आराम कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको थकान बहुत ज़्यादा है। और फिर रात में पैकिंग भी बहुत सारी करनी है, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये बात थी। और क्या बताऊँ, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 17 की थी और मेरी स्वीटी मतलब 19 के थे, ठीक है। और अब मेरी एज है 27 और स्वीटी के 29। तो आप खुद सोच लीजिए कितनी जल्दी से बहू वाली बन जाऊंगी मैं। मुझे आता है थोड़ा रह के कल मैं और निशु निशी नाम है उनका। कल मैं और निशी यही बात कर रहे थे, कहते हैं कि दी आपकी तो बहू भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। मैंने कहा हाँ भाई मेरी बहू भी बहुत जल्दी आ जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी बहू शायद आ जाएगी, पता नहीं कितनी एज में आएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम दक्ष की शादी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो उसको बहुत सारा पढ़ना है। बस बताइए फ्रेंड, क्या बात होती है बच्चे की पढ़ाई में। बच्चा खुद अपने दिल से चाहे ना, तो बच्चों को पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है, पैसा खर्च करने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन बच्चे का खुद का मूड ना हो ना पढ़ाई करने का, और वो पढ़ना नहीं चाहता, तो फिर अपना मूड खराब होता है कि बच्चे को पढ़ा कर। पता है क्या होता है फिर उससे, कि पैसा भी वेस्ट जा रहा और बच्चा पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे रहा, तो उससे मूड खराब होता है। अभी तक तो खैर दक्ष पढ़ने में अच्छा है और अभी देता भी है ध्यान, तो अभी तो पढ़ाने में भी और मतलब पैसा खर्च करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जहाँ उसने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया ना, तो सच में पैसा भी वेस्ट लगेगा और ये भी लगेगा कि
बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई पे, तो वो सब वेस्ट लगता है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है और साईं बाबा जी ठीक ही रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि दक्ष बिल्कुल सेम अपने पापा की डिट्टो निकले, कि मतलब कि हर चीज़ पर ध्यान देने वाला, अपने परिवार पर ध्यान देने वाला, अपने मतलब घर वालों को समझने वाला। बाकी देखते हैं कैसा निकलेगा। पर दक्ष का गुस्सा सेम मेरे जैसा है, जैसे मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। लोग मेरे को मतलब कि मेरा जो मतलब फेस बना रखा है यूट्यूब पे कि ये टेढ़े मुंह बात करती हैं, गुस्से में बात करती हैं, कभी अच्छे से बात नहीं करती अपनी कस्टमर से। वो एक रीज़न होता है फ्रेंड कि मैं कभी किसी से उल्टा नहीं बोलती, कभी किसी से गलत नहीं बोलती। जब मुझे सामने से कुछ गलत दिखता है, गलत बोलता दिखता है कि हाँ मेरे से कुछ गलत बोल रहा है कोई, तभी मैं सामने से एक्शन का रिएक्शन करती हूँ। जब तुम एक्शन ही नहीं दोगे तो मैं रिएक्शन क्यों करूंगी। और फ्रेंड एक बात बताओ, मैंने ये नंबर यूट्यूब पर किस लिए डाला है? टाइम पास करने के लिए तो डाला नहीं है। इसीलिए डाला है ना कि कस्टमर आए, कुछ ले और मुझसे मतलब की बातें करे। लेकिन आते ही तुम मूड खराब कर रहे हो, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हो, फिर उसके बाद कर रहे हो अच्छा ठीक है फिर बताएंगे। तो फिर मैं तो ये कहूंगी ना कि आपको जब लेना नहीं है तो आपने मेरा आधा घंटा क्यों वेस्ट किया। मैं तो ये कहूंगी ना, अगर तुम्हें सिंपली आकर रेट लेने हैं रेट लो, और अगर समझ आता है तो दिल में, वरना दिमाग में भी मत रखो। लेकिन लोगों को रेट भी लेने होते हैं, फिर फोटो भी लेनी होती है, फिर यानी मेरा नंबर भी लेना होता है पेमेंट का, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है मैं 2-4 दिन में बताती हूँ, तो उससे मूड खराब होता है। और फिर मेरे पास एक आध कस्टमर नहीं आता फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो उससे मैं बहुत ही इरिटेट हो जाती हूँ कि एक इंसान आए तो ले, वरना बिल्कुल मत आए फालतू के लोग। मुझसे ना पर्सनली आके कोई मुझसे बात करना चाहता है, जैसे कि निशी डर रही थी मुझसे बात करने में कि दी पता नहीं बात करेंगी कि नहीं करेंगी। अब उनको खुद को पता पड़ा होगा कि मैं बात करूंगी कि नहीं करूंगी। मेरे लिए मैटर नहीं रखता कि कोई मेरे से मतलब कि कोई सामान लेने के लिए आया या मेरे को पर्सनली बात करने के लिए आया। अगर बात करने के लिए आया मैं नॉर्मली बात करती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा कहाँ आता है कि झूठ बोलता है इंसान। चाहिए भी कुछ नहीं और टाइम पास भी करना है और मूड खराब करके जाना है। अगर आप कहोगे कि अंशु जी मुझे ना आपसे बात करनी है, तो मैं नॉर्मल बात करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई भगवान या कोई मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार तो हूं नहीं, नॉर्मल सी आप जैसी इंसान हूँ, और इंसान से इंसान ही बात करता है, ये मैं भी समझती हूँ। किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लगती इसीलिए मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो मैं भी बात कर लेती हूँ। लेकिन झूठ मत बोलिए। 10 घंटे मतलब कि तुम आधा घंटा किसी का खराब कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि हमें तो सिर्फ बात करनी थी। तो बात करनी थी तो सिंपल बात करो ना, नॉर्मल। टाइम पास क्यों करना किसी के साथ। तो बस यही बात होती है फ्रेंड, बाकी की आप समझदार हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मैं रोज़ 7 बजे वीडियो डाला करूँगी ये ब्लॉगिंग वाली, क्योंकि 7 बजे ठीक है फ्रेंड। मतलब कि जब मैं मतलब 9 बजे डालती हूँ ना, 9 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो मैं 7 बजे ही वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं 7 बजे वीडियो डाल दिया करूँगी, ओके। और रही फेस रिवील करने की बात, तो उसके बारे में भी मैंने कुछ सोचा है। जब मेरे कस्टमर्स कह रही हूँ, जब मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने इस चीज़ के लिए भी कुछ सोचा है। मैं जल्दी आपको इस चीज़ के बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। और मैं जल्दी ही दक्ष की टाइम से अपनी डिलीवरी का चालू करने वाली हूँ, फिर अक्षु का बताऊंगी, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती जाएगी तो सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है मुझे कि गंगा जी में क्या हुआ, उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि गंगा जी में हुआ क्या था। एक बात तो है, मैंने ये स्मूथनिंग कराई तो है अपने बालों में, लेकिन मेरे बाल बहुत जा रहे हैं। एक तो मेरे इतने घने घने बाल थे, मेरी पूंछ सी रह गई है ना, ऊपर से मेरे बाल मेरे टूट रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है बहुत ज़्यादा। अच्छे तो लग रहे हैं बाल, लेकिन क्या कहते हैं, टूट बहुत रहे हैं। पर वही सीटी की चुल्ली थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चुल्ली थी कि अंशु स्ट्रेट बाल करा ले, इसलिए मैंने करा लिया। अब मैं स्ट्रेट बाल कराने के बाद खुश तो हूँ, लेकिन खर्चे से भी बहुत परेशान हूँ। पता है, नॉर्मली 2 शैम्पू मंगाती थी 2 रुपए की, मैं उस वाले शैम्पू से धोती थी क्लिनिक प्लस के 2 पाउच मंगाओ, 2 पाउच लगाओ और मस्त तरीके से सिर्फ वॉश करके रख दो। वैसे मेरा 2 पाउच से काम नहीं चलता, मेरे 3 पाउच से काम चलता है। 2 से तो मैं अच्छे से मल ही पाती हूँ सिर अपना, और फिर एक शैम्पू से मैं अच्छे से उसको वॉश करती हूँ, जो बिल्कुल क्लीन हो जाए मेरे बाल। तो आप खुद सोच ही सकते हो कहाँ 3 रुपये में काम चल रहा था और कहाँ अब इतने महंगे कंडीशनर शैम्पू यूज़ करने पड़ रहे हैं मेरे को। मेरे ना वाइट वाला वो लग रहा है जो मैंने खाया अभी, तो
कहाँ इतने महंगे महंगे कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करने पड़ रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, ये खर्चे वाले काम तो मैंने खुद अपनी जान को बढ़ा लिए। सीटियाँ हमारे, पता है ये मेरे कब से पीछे पड़ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे बहुत टाइम से, बहुत सालों से पीछे पड़ रहे हैं ये। फिर मैं कर नहीं रही थी, फिर मेरा एकदम से मन बन गया कि मैंने कि यार अपने हस्बैंड को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हक बनता है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए जितना मैं कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो आज हम आपके मन की इच्छा पूरी करते हैं। तो इच्छा पूरी करी तो, लेकिन अब मुझे पता पड़ रहा है कि कितना खर्चा है, कंडीशनर अलग, शैम्पू अलग, और वो भी इतने एक्सपेंसिव। बाय गॉड, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे ये करवाने के बाद। और फिर केयरिंग बार बार कॉम करते रहो बालों को, हैं। और हनी मतलब जूड़ा अच्छे से लगा नहीं सको, पर मैं तो लगा लेती हूँ, खराब होंगे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर कब तक तुम ऐसे बालों को खोल के रख सकते हो, कब तक तुम एक पोनीटेल ही बना कर रख सकते हो। मुझे तो मतलब बहुत टाइम हो गया ऐसे पोनीटेल बनाए हुए। अब तो मैं नॉर्मली ऊपर हनी एक क्लेचर लगाया, बस छुट्टी, है ना। तो इससे परेशान हो गई हूँ मैं, और क्या बताऊँ फ्रेंड। बस आज इतनी बातें करते हैं। मेरी गपशप आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, देखिए प्लीज़, और नहीं अच्छी लगती तो आप मत देखिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय।